पिछले जन्म के कर्म। कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि हमारे दुखों का कारण हमारे द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म भी होते हैं। अगर हमने अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए हैं तो उसका खामियाजा हमें अगले जन्मों तक भुगतने को मिल सकता है। गुस्से की वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि जीवन में दुख क्यों आता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण गुस्सा है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सकता वो अपने जीवन में दुखों की लाइन को लंबी कर लेता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी अपने प्रारब्ध के कारण होता है। प्रारब्ध में वे सभी कर्म आते हैं जिनसे पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है। दूसरा कारण क्रियमाण है। ये वे कारण है जिनका फल प्राय साथ साथ या मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। दूसरे पर निर्भर होना। दुखी होने के प्रमुख कारणों में से एक है दूसरे पर निर्भरता। यह निर्भरता किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे पैसों की, सुरक्षा की, सुख सुविधाओं की इत्यादि। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, अपने जीवन के जरूरी कार्यों को करने के लिए भी दूसरे का सहारा ढूंढते हैं, जैसे आप अपने कपड़े खुद नहीं धोते, खाना बनाना आपको नहीं आता, और खुश रहने के लिए यदि आप दोस्तों को या अपने प्रेमी को ढूंढते हैं, तो इसका मतलब है दूसरे के आसरे पर आप जीवन जी रहे हैं। पैसे से अत्यधिक प्यार। कलयुग में हर व्यक्ति के हर समय दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। व्यक्ति पैसे के चक्कर में अपने माता पिता और सगे संबंधी सबको भूल चुका है। पैसे ने भाई भाई में आपस में दुश्मनी पैदा कर दी है। पाप करने के कारण किसी पापी को तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि जिंदगी में दुख क्यों आता है, क्योंकि वो तो उसका असल हकदार है ही। इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता है कि पाप करने वाले व्यक्ति को अपने पाप की सजा भुगतनी ही पड़ेगी।